जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को, और यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ में जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, दैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, लगभग इसमें भी हम 30 to 35 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो 2013 से लेकर 2023 तक के बीच में जो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, इसमें पूछा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के विभाजन के टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। वो था सर एंड्रयूस फ्रेजर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। जो बंगाल का डिसीजन है, मतलब बंगाल का जो पार्टीशन है, ये डिसाइड किया गया था, मतलब ये किसके टाइम पर हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और कब हुआ था ये डिसीजन लिया गया था, 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, कि इस डेट में बेसिकली बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ पर कौन है, वॉइस रॉय है इंडिया के, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इफेक्टिव होता है, देखिए डिसाइड तो इस डेट में हुआ, ठीक है, बट इफेक्टिव कब से होता है, ये इफेक्टिव होता है आपका, दैट इज फ्रॉम द 16th ऑफ अक्टूबर से, 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो जाता है, इफेक्टिव होता है आपका। ठीक है, और जिसे इस पर्टिकुलर पूरे घटनाक्रम को एक टर्म से भी कई बार पूछा जाता है, डिनोट किया जाता है, और वो टर्म है आपका, दैट इज बंगा भाग, दैट इज बंगा भाग भांग। ठीक है, दैट इज बंगा भांग, इस टर्म से भी कई बार डिनोट किया जाता है। ठीक, एंड आफ्टर द बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल बेसिकली 2 भागों में डिवाइड होता है। एक भाग होता है यहाँ पर आपका ईस्ट बंगाल, और दूसरा रहता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है वो हमारे पास है भारत में, जो आज का वेस्ट बंगाल है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल जो है आज की डेट में हमारा बांग्लादेश, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, बांग्लादेश जो है। ठीक है, और इसी विभाजन के तहत एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है, अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है विद द स्वदेशी मूवमेंट से। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो बाइकआउट करना है, बेसिकली किन चीज़ों को बाइकआउट करना है, फॉरेन क्लॉथ्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को या फॉरेन थिंग्स को, जो स्पेशली जो ब्रिटेन से बनकर भारत आ रही हैं और भारत के बाज़ारों में बिक रही थी चीज़ें, उनको क्या करना था, यहाँ पर बाइकआउट करना था। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये किस वजह से आता है, ये आता है बंगाल पार्टीशन के टाइम पर। मतलब बंगाल का जब पार्टीशन हो रहा है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी इसके बारे में, जो 1905 के अंदर होता है, तो बंगाल का जब विभाजन होता है तो उसके तहत या उसके विरोध में बेसिकली ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें अगर जो हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की, तो ये आपका शुरू होता है कब, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किया जाता है। ठीक है, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही 12 मार्च 1932, नहीं सॉरी 30, नॉट 32, दैट इज 30, 1930 में ये शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन ऑफ डांडी मार्च ये कहा जाता है बेसिकली इसे। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में ये घटना देखने को मिलती है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके थोड़ा सा ऊपर कट गया है, तो इसमें पूछा है अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी हु अमंग्स द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। मतलब महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की बियर उठाई थी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आते हैं शौकत अली।
ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो मृत्यु होती है वो 1 अगस्त 1920 में मुंबई में इनकी जो है वो मृत्यु होती है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, और यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और एक और साथ में थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, किचलू। तो ये जो है इन दोनों ने जो बीएड है वो रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये जो थे इनके साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है, दैट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जनरल इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो जनरल था उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? तो वो थे मनसुख लाल नज़र। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन ये न्यूज़पेपर जो है ये स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था 1904 में। ठीक, और इसके पहले एडिटर थे बेसिकली मनसुख लाल नज़र। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद बात करूँ तो मनसुख लाल नज़र जो है ये सेक्रेटरी भी थे नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम है महादेव देसाई का। महादेव देसाई जो है ये ज्वाइन करते हैं गांधी जी का जो एक चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, तो उसको ये ज्वाइन करते हैं आपके। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका असर्शन स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंट एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द एल्फिंस्टो कॉलेज बॉम्बे। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट है, और आपसे पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, सो ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892, ये भी आपका करेक्ट है। और ही स्टार्टेड द गुजरात जनरल रस्त गिरफ्तार, ये भी करेक्ट है। ही एंड 4 टाइम्स ही हैड प्रेसाइडेड द आईएनसी, नहीं आईएनसी की अध्यक्षता इन्होंने 4 बार नहीं करी थी, 3 बार करी थी, 3 टाइम्स करी थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखिए 3 बार करी थी तो वो टाइम पीरियड कौन कौन सा था? देखिए एक तो कलकत्ता सेशन किया था इन्होंने, कलकत्ता सेशन जो कि 1886 में उसकी अध्यक्षता करी गई थी। लाहौर सेशन था उसके बाद, लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन में 1893 में यहाँ पर अध्यक्षता करी गई थी। और इसके बाद कलकत्ता का एक और सेशन हुआ था, कलकत्ता का एक और सेशन जो कि था 1906 में, तो उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो 3 बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी आईएनसी की। ठीक है, एंड इन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ में एक एसोसिएशन का नाम जुड़ा होता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या ठीक है ये आपकी बनती है कहाँ पर? लंदन के अंदर, लंदन के अंदर बनती है। और इसकी स्थापना करते हैं 1867 में, 1867 के अंदर। ठीक है, इसके बाद 1892 में ये इलेक्ट होते हैं हाउस ऑफ कॉमन के अंदर एज अ मेंबर। ठीक है, और ये लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इनके साथ एक और बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है। और गुजराती जनरल रस्त गिरफ्तार की बात हम यहाँ ऑलरेडी कर ही चुके हैं, जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था कब? ये स्टार्ट किया था 1854 में। ठीक है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सॉरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन का।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। सो द लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो अंतिम सत्र अटेंड किया गया था वो था अमृतसर का सेशन 1919 का। ठीक है, 1919 का अमृतसर का सेशन। उसके बाद देखिए 1919 में ये सेशन हुआ है और इसके बाद फिर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें एक टर्म भी इनके लिए यूज किया जाता है, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के जो टर्म है वो भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें होगी। और कलकत्ता सेशन जो 1906 का था, इसको दादा भाई नरोजी जो है वो क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और जहाँ पर जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड, इसको यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल किया गया था बेसिकली। ठीक, सूरत सेशन के अंदर जो 1907 में होता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सूरत सेशन की रास बिहारी बोस यहाँ पर इसकी, सॉरी, रास बिहारी घोष, नॉट बोस, दैट इज घोष। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के दौरान जो है कांग्रेस वो 2 भागों में बढ़ती है, एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे होते हैं मॉडरेटर्स। ठीक है, गर्म दल या नरम दल में बेसिकली विभाजित होते हैं। ठीक, कलकत्ता सेशन जो 1917 का है, इसको पहली बार एक महिला ने इनको अध्यक्षता करी थी और वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, दैट इज ऑप्शन डी होगा, अमृतसर सेशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज सर्टाइल एंड प्रोस्टिट्यूट। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा था। तो ये चीज़ कही गई थी हिंद स्वराज में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हिंद स्वराज जो है बेसिकली ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी 1909 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और किस लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैस्करेज was entrusted to, so it was entrusted to महात्मा गांधी। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जलियांवाला बाग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये घटना आपको देखने को मिलती है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना आपको देखने को मिलती है। चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो कमेटी बनी थी ये, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी, तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय यहाँ पर चेयरमैन थे। और मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पर साथ में थे, वो थे मोतीलाल नेहरू मेंबर थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो इनकरेक्टली मैच्ड है पेयर, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, ये आपका करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल, एंड राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी करेक्ट है। फ्रैंक मोरेस कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इज रिटन बाय द दुर्गादास। ठीक है, ना कि ये लिखी गई थी किसके द्वारा, दुर्गादास के द्वारा,
दुर्गा दास के द्वारा ये चीज़ लिखी गई थी। ठीक है, दुर्गादास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। तो ये चीज़ जो है, ये तिलक मेरी रुचि संस्कृत एक विद्वान की है, तो ये चीज़ किसने कही थी? ये बेसिकली संबंधित है मैक्स मूलर से। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैक्स मूलर प्लीड फॉर द मर्सी आफ्टर बाल गंगाधर तिलक सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा मैक्स मूलर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ गाने वगैरह लिखे थे, सॉन्ग्स लिखे थे टू इंस्पायर द फ्रीडम फाइटर्स या फ्रीडम स्ट्रगलर्स। ठीक है, तो स्ट्रगल कर रहे थे जो बेसिकली उनके लिए रक्षाबंधन जैसी चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड विलियम्स जोन्स की जब हम बात करते हैं तो विलियम जोन्स से चीज़ याद आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ एशियाटिक, दैट इज एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, कहाँ पर? दैट इज़ इन कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता में ये 1784 के अंदर। ठीक है, जिसका एम ये था इस पर्टिकुलर सोसाइटी का कि डिस्कवर करना है द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री और एंटीक्स, आर्ट्स, साइंस एंड लिटरेचर ऑफ एशिया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहने का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वॉज अटर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो सेशन था, ये था आपका कलकत्ता सेशन 1906। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी क्वेश्चन के अंदर कि स्वराज जो शब्द है वो पहली बार कलकत्ता सेशन के अंदर आपका आता है। ठीक है, पहली बार। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर सूरत सेशन की बात करें तो सूरत सेशन हमारा वही था, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जिसके अंदर कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में बंटती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो बनारस सेशन है 1905 का, इसकी जो अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये घटनाएं दी गई हैं, आपको इनको क्रमबद्ध लगाना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का निधन है ना, या बाकी चीज़ें जो रही हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो मैं बात करूँ तो बाल गंगाधर तिलक का जो निधन होता है वो होता है 1 अगस्त को 1920 में। ठीक है, और फिर यहाँ पर आता है रॉलेट बिल जो पास होता है, ये पास होता है मार्च के अंदर, दैट इज़ ऑन मार्च 1919 में। ठीक है, एंड जलियांवाला बाग जो ये घटना होती है ये अप्रैल में होती है, दैट इज़ ऑन 13 अप्रैल ऑफ 1919। ठीक है, अमृतसर सेशन ऑफ आईएनसी इन 1919, ये घटना जो है ये आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। ये जो था अमृतसर सेशन, ये था 26 टू 30 दिसंबर को 1919 में ये घटना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अमृतसर की। और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, जिसमें स्ट्रांगली कंडेम्ड किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को, और यहाँ पर बूस्ट किया गया था किसको? बूस्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पर क्या किया गया था? बूस्ट किया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो 1 2 3 4 में ही लग रहा है, नहीं सॉरी 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर बनेगा 2 3 4 1 2 3 4 1 है ना, तो दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर।
ठीक है। लास्ट में जो घटना है वो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ऑनली। ठीक है, तो ये जो चीज़ कही गई थी, ये कही गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, दैट इज़ ऑन 19 ऑफ दिसंबर को, 19 दिसंबर 1927 को ये सज़ा दी गई थी। ठीक है, और कहाँ पर, दैट इज़ इन गोरखपुर जेल के अंदर। ठीक है, गोरखपुर जेल के अंदर। और भगत सिंह राजगुरु ने क्या किया था बेसिकली यहाँ पर, देखिए इस घटना के साथ ना भगत सिंह और राजगुरु और भगत सिंह है ना, तो इन्होंने जॉन सैंडर्स को गलती से, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जेम्स स्कॉट, उसकी जगह जेम्स स्कॉट को बेसिकली क्या कर दिया था, गोली मार दी थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो कि रिस्पॉन्सिबल था लाठीचार्ज अगेंस्ट द लाला लाजपत राय। और इन लोगों से संबंधित एक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज HRA। ठीक है, HRA दैट इज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इससे संबंधित है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सो हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइजेस। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, दैट इज द एलन कैंपबेल जॉनसन। ठीक है, एलन कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन टुक्स महात्मा गांधी गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज अ कंसोलेशन प्राइजेस। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो है वो फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन है जो कि INC की प्रेसिडेंट बनती हैं। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो रहता है दर्शाना सॉल्ट रिवॉर्ड से, सॉल्ट वर्क से भी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट विंग लीडर थे बेसिकली कांग्रेस के, और इन्होंने हरिपुरा सेशन और त्रिपुरा सेशन जो कि 1938 के अंदर जो हुआ था 38-39 में, तो उसको जीता था यहाँ पर। ठीक है, मतलब उसके लिए यहाँ पर मतलब चुने गए थे एज अ INC प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, विनोबा भावे ये संबंधित किससे हैं? तो देखिए विनोबा भावे जो है ये संबंधित है इंडिविजुअल सत्याग्रह से। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये था 1940 के अंदर। ठीक है, जो कि डिफेंड करता था राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है उसकी वकालत करता था बेसिकली। यहाँ पर विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर द सत्याग्रह, जो और नेहरू के साथ में थे ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा होम रूल मूवमेंट के साथ, होम रूल मूवमेंट के साथ देखने को मिलता है। और होम रूल मूवमेंट जो है ये 1916 में ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना। अरुणा आसिफ अली का संबंध जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में है। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये मास मूवमेंट थी जो कि लॉन्च की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, है। ठीक है, कब? 1942 में। सरोजनी नायडू जो है दर्शना रेड से संबंधित है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका दैट विल बी द 2143। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन द काकोरी केस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका दैट इज मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे चेयरमैन थे इस कमेटी के, जो डिफेंड कर रही थी बेसिकली काकोरी केस को। ठीक है, एंड इसमें अदर जो मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ
तो वो जो थे मोहनलाल सक्सेना, चंद्र भानुगुप्ता, अजीत प्रसाद जैन, गोपीनाथ श्रीवास्तव, R M भारदूजी और B K चौधरी, ठीक है, और कृपा शंकर हिजले, ठीक है। तो ये सब लोग जो यहाँ पर थे इस कमेटी के मेंबर थे, ठीक। ठीक है, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है बेसिकली ये 1926 के अराउंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर 28 जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, मतलब वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाय। तो ये बुक जो है बेसिकली लिखी गई है किसके द्वारा, रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा, रफ़ीक ज़कारिया। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कराची सेशन जो था INC का एज अ पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, ठीक है। तो ये चीज़ किसके द्वारा कही गई थी, ठीक है, किससे संबंधित है, तो दिस इज रिलेटेड विद द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से ये चीज़ संबंधित आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, आई थिंक, है ना। दिस वॉज रिलेटेड इन द कराची सेशन, दैट इज 1931, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना करी थी विद द हेल्प ऑफ जापान, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक। और यहाँ पर 1938 में हरिपुरा सेशन जीता था इन्होंने, और 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन जो कांग्रेस के हुए थे वहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट ये चुने गए थे, ठीक। बट ऑन 3 मई 3 मई को 1939 के अंदर क्या होता है, सुभाष चंद्र अपनी एक खुद की पार्टी बनाते हैं कांग्रेस के साथ में, मतलब कांग्रेस के अंदर ही, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो काफ़ी फेमस है, दैट इज कॉल्ड एज अ जय हिंद, और तुम गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। बेसिकली हिंदी में कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पट्टाभी सीतारमैया की जब हम बात करते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट था, बेसिकली जो मेन सपोर्ट इनको मिलता था वो मिलता था गांधी जी से। गांधी जी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। और सपोर्ट किया था बेसिकली कहाँ पर, इलेक्शन के अंदर, जो कि 1939 के अंदर त्रिपुरी का सेशन जो था उसमें गांधी जी का सपोर्ट जो था पट्टाभी सीतारमैया को था फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बट यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं। एंड सरदार पटेल की जब हम बात करते हैं तो सरदार पटेल जो है वो फॉलोवर थे डेफिनेटली गांधी जी के, और खेड़ा मूवमेंट से इनका खेड़ा मूवमेंट जो है वो इन्होंने ही एक तरीके से, जो गुजरात के अंदर खेड़ा मूवमेंट था वो इन्होंने ही कम्प्लीटली लीड किया था। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। सो ये चीज़ देखने को मिलती है विद द डॉक्टर किचलू के साथ, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो देखिए भगत सिंह जो है इंडियन सोशलिस्ट नहीं है, ये इनका गलत है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। और इंडियन सोशलिस्ट का जो संबंध है वो संबंध है श्यामाजी कृष्णा वर्मा से, श्यामजी कृष्णा वर्मा से इनका संबंध है, ठीक है, किसका, भगत सिंह का, ओके।
और बाकी सच्चिदानंद सॉरी बाकी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर क्या है आपके करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन। तो ये जो है मिलता है रॉयल असेंट मिलता है 18 जुलाई 1947 को, ठीक है 18th ऑफ जुलाई 1947। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ठीक है क्लेमेंट एटली के द्वारा ये बेसिकली बिल पास किया जाता है, ठीक है बोथ द हाउसेस जो भी वहाँ के थे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन डिग्निटेरीज विजिटेड जलियांवाला बाग ड्यूरिंग हिज टूर टू ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर जलियांवाला बाग आते हैं अपने भारत के दौरे के दौरान, ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वो थे डेविड कैमरॉन, डेविड कैमरॉन, ठीक जो विजिट करते हैं जलियांवाला बाग में अपने विजिट के दौरान, और ये आते हैं फरवरी 2013 में। ये नहीं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मतलब अंग्रेजों के टाइम पर, बट इन 2013 में आते हैं ये, ठीक है क्योंकि 2013 का ही पूछा गया है क्वेश्चन, ये है करंट अफेयर का एक रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इनवॉय ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट। तो ये था विलियम हॉकिन। विलियम हॉकिन ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विलियम हॉकिंस आता है कब 1608 के अंदर, ठीक है भारत आता है अपना शिप को लेकर, और उस शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम के शिप को लेकर वो भारत आता है, और किंग जेम्स फर्स्ट का वो किंग था मतलब था जहाज़, और उसको लेकर जहांगीर के दरबार में आता है, और यहाँ पर उसको मनसब 400 के साथ में, और उसे खान का टाइटल मिलता है। खान का टाइटल बेसिकली इसे दिया जाता है, ठीक है तो इसके साथ साथ एक व्यक्ति है थॉमस मुनरो, थॉमस रो नॉट मुनरो दैट इज थॉमस रे। ये भारत आता है 1615 के अंदर। तो ये भी जहांगीर के दरबार में ही जाता है, और कहाँ पर जाता है अजमेर के अंदर। अजमेर में जो दरगाह लगती है दरबार लगता है वहाँ पर वो पहुँचता है, ठीक है ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अरुणा आसिफ अली एसोसिएटेड। अरुणा आसिफ अली इनका संबंध है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में जो 1942 में होती है, ठीक है और इन्हीं एक जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो उसी तरीके से इन्हीं ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है बेसिकली इंडिपेंडेंस इंडिया के मूवमेंट के दौरान, ठीक है तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैथरीन मायो, ठीक है सो कैथरीन मायो ये कौन है, इनका संबंध बेसिकली है, ये कौन है मदर इंडिया है बेसिकली, ठीक है मदर इंडिया। फ्रीडम एट midnight, freedom at midnight, this is related with the लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लेपेरी, ठीक है राम मनोहर लोहिया इनका संबंध आपका मिलेगा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये बुक्स हैं बेसिकली, बुक्स हैं सम टाइटल्स हैं और इन लोगों से संबंधित हैं, तो दैट इज ऑप्शन बन जाएगा आपका ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है माउंट बैटन प्लान की बात करें बिकम्स द बेसिस फॉर, दिस इज बेसिस फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, ठीक है जब इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बनती हैं, ठीक है तो वो बेसिस था बेसिकली माउंट बैटन प्लान, या इसे आप 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, 3 जून प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है एंड इस प्लान को जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ओके ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ है कि ये जो प्लान था
माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज डिक्की बर्ड प्लान। डिक्की बर्ड प्लान, ये वर्ड भी बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाय होम द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1942। तो ये जो था, दिस वाज द सेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। आई थिंक लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा। सो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज प्रेसाइडेड ओवर द, जो लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ओके। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की। सो यहाँ पर आपसे पूछा है तीन कथिया सिस्टम इन चंपारण, इसका मतलब क्या था? तो ये था कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20th एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तीन कथिया सिस्टम जो है मेन सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर, चंपारण के अंदर, जहाँ पर एक बीघा जो था, एक जो बीघा था, ये जो लैंड होता था, ये 20 कट्ठा के बराबर हुआ करता था। ठीक है, तो दैट इज 3/20th ऑफ लैंड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2013 से लेके 2023 तक हमारी ये सीरीज चल रही थी, तो उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।